अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू ज़माना शनाज़। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा इमरान। उम्मीद करती हूं कि आपको हमारे प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। आज भी हम आपको फ्रीलांसिंग की दुनिया के बारे में कुछ अहम मालूमात देंगे। इसी के लिए हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अरसलान ख़ान, जो कि वेब प्रो ऑफ स्कूल फ्रीलांसिंग के CEO हैं। इन्होंने बहुत से तालिबात को फ्रीलांसिंग की जो बारे में काफ़ी एजुकेशन दे चुके हैं। 4 सालों के अंदर 10,000 स्टूडेंट्स को ये ट्रेन कर चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका अहवाल सफ़र और इनकी फ्रीलांसिंग की दुनिया के बारे में खोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कैसे स्टार्ट किया आपने ये फ्रीलांसिंग की दुनिया में कंपनी बनाना और स्टूडेंट्स को ट्रेन करना? कहाँ से आइडिया आया आपको? बेसिकली मेरा बैकग्राउंड सीए से रिलेटेड है। तो मैं जब सीए कर रहा था तो साथ साथ मैं जब सीए में आया था तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप था उस वक्त, तकरीबन 2016 में। तो मुझे शौक़ था कि मेरी एक ऐसी जॉब लगे जिसमें कम से कम वो 6 फिगर इनकम हो। तो उस वक्त मेरा सफ़र शुरू हुआ था। सीए में आगे बढ़ते गए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और इसमें अटैम्प्ट्स बहुत लगती हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो थोड़ा सा ना बच्चा, जो एवरेज बच्चा होता है वो थोड़ा सा पीछे भी रह जाता है, और ये भी होता है कि टाइम भी बहुत सीए जो एजुकेशन है ले जाती है। तो साथ साथ मैंने डिजिटल स्किल्स जो हैं उस पर गौर करना शुरू किया कि मेरे फील्ड से रिलेटेड कितनी ऐसी स्किल्स हैं जिससे मैं घर बैठे कमा सकता हूं। तो मैंने शुरुआत की एक्सेल से। एक फ़ील्ड है एडवांस एक्सेल, फिर उस तक मैं पहुंचा, और आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे पता लगा कि यार मेरे तो क्लाइंट्स बहुत बन चुके हैं, ओवरऑल ओवर द ग्लोब मेरे क्लाइंट्स बहुत बन चुके हैं, तो फिर मैंने उसको सफ़र को सोचा कि इसको अब कंपनी में तब्दील करना चाहिए। जब मुझे काफ़ी सक्सेस मिल गई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सीए फील्ड के स्टूडेंट्स की शुरुआत करता हूँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स ही, लाइक मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सारों को ट्रेन किया जाता है। लेकिन शुरुआत की थी उनके लिए क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि एवरेज जो 70% बच्चे सीए में वो ऐसे होते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज से होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और इन्फ्लेशन बहुत हो रही है, फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत बढ़ता है। लेकिन होता ये है कि मार्केट में वो जो जॉब का रेमुनरेशन है वो इतना नहीं है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इन स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग फील्ड्स में ट्रेन करके, जैसे मैं कमा रहा हूँ ऑनलाइन, इनको भी कमाना चाहिए। तो वेब प्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग की बुनियाद रखी, और उसी के अंडर फिर बाकी फील्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ट्रेन करना शुरू किया, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट साथ मिल के गए और ये कारवां शुरू हो गया। सर, फ्रीलांसिंग की दुनिया में बहुत डाइवर्सिटी है, जैसे अभी आपने बताया। तो आप अकाउंटेंट में बेसिकली स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, जैसे आपने बताया स्टार्ट में उनको किया, तो अब बाकी स्टूडेंट्स का क्या स्कोप है? बाकी स्टूडेंट्स देखें, बाकी स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी इस चीज़ में बहुत इन थे, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देख लो या इंजीनियरिंग में देख लो, उनका सॉलिड वर्क्स होता है, बहुत सारा पीसीबी डिज़ाइन होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, मेडिकल को देख लो तो वो हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग्स लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन ये जो अकाउंटिंग फील्ड के स्टूडेंट्स थे ये काफ़ी पीछे थे। उसकी रीज़न ये थी कि सीए ACCA में बस बच्चे को ना एक गाइडलाइन दी होती है कि अगर आप इस रास्ते से इधर उधर हुए तो आप फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे रिसर्च की कि फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से सीए एग्ज़ाम में लोग फेल होते हैं ज़्यादातर, ना कि किसी फ़ीस स्ट्रक्चर के या कोई वो, अक्सर हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ICAP है, ना कि मतलब एक बोला जाता है कि ICAP फेल कर देता है ये वो। तो बेसिकली उन बच्चों को कोई फोकस नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनको फोकस करवाया गया। बाकी कंप्यूटर साइंस फील्ड है या बाकी फील्ड्स हैं, उसमें तो ऑलरेडी बच्चे कर रहे हैं और बहुत करते आ रहे हैं, उनका तो ऑलरेडी फील्ड बहुत स्कोप है, उनको पता है। लेकिन स्कोप इनका भी, अकाउंटिंग स्किल्स का भी बहुत है, लेकिन उनको असल में अवेयरनेस नहीं दी जा रही थी, तो इसीलिए मैंने इनको टारगेट किया। तो सर, फिर अगर आपने इनको टारगेट किया तो ज़ाहिर है आपको भी यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगी होगी। तो थोड़ा अपना पर्सनल जर्नी के बारे में बताएं, कैसे हर्डल्स आपने फेस की, कैसे यहाँ तक पहुँचे, और कहाँ पे आपको मोटिवेशन लूज़ हुई, कहाँ पे आपको मोटिवेशन मिली, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। बेसिकली ऐसा सीन था कि जब मैं सीए कर रहा था तो इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था कि ऑनलाइन भी हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, स्किल्स सेल कर सकते हैं। मेरा एक सीनियर था जो कि मेरा रूममेट था, वो बेसिकली सीए फाइनलिस्ट ही है। उसने स्टार्ट किया था थोड़ा सा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि बेसिकली ये क्या कर रहा है। तो मेरी काउंसलिंग सही से नहीं हो रही थी। फिर मेरा ये था कि मैं इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था
और बहुत ज़्यादा रिसर्च करता था सब चीज़ों का। मेरा ये होता था कि थोड़ा सा कुछ भी इधर उधर का समझ नहीं आता तो रियल लाइफ में तो मैं गूगल या यूट्यूब पे जाता था। तो ये मेरी आदत जो थी ये ही मुझे इस फील्ड की तरफ खींच लाई। मैं थोड़ा थोड़ा सर्च करता गया और थोड़ा थोड़ा मुझे पता लगता गया। जब मुझे प्रॉपर ये पता लगा कि अच्छा एक फाइवर प्लेटफॉर्म है, एक अपवर्क प्लेटफॉर्म है, इस पे जाके लोग करते हैं, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि यार इस पे जाके लोग जो ये सर्विसेज दे रहे हैं इसका क्या करूं। तो बेसिकली मेहनत जो थी वो मेरी रिसर्चिंग पावर पे थी, और मुझे मोटिवेशन देने वाला जो भी था वो मेरे अपने अंदर था, क्योंकि मेरे अंदर से ये आवाज़ आती थी, सेल्फ मोटिवेशन, ये आवाज़ आती थी कि मुझे वो गोल्स अचीव करने हैं। मुझे ऐसा बनना था कि मेरा इन्फ्लुएंस हो लोगों पे, मैं ऐसे काम के लिए जाना चाहूँ कि यार इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली है। अब बहुत सारे लोग हैं अच्छे काम करते हैं, लेकिन मेरा अच्छा काम करने का यही सिला था कि मैं किस तरीके से ये CA ACCA स्टूडेंट्स जो लाइक अटेम्प्ट्स लगती है तो फिर कॉल सेंटर लाइक उबर, फूड पांडा, इसमें जॉब करने पे मजबूर होते हैं, तो फिर टाइम ही पढ़ाई का नहीं बचा और वहाँ से फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो, तो क्यों ना, क्योंकि उस फील्ड में मैं रहता था, उन बच्चों को देखता था, तो मेरे अंदर ये मोटिवेशन थी कि यार इनको ट्रेन करना है, इनको साथ लेके चलना है, अदरवाइज़ ये कोई नहीं समझेगा कि इनका फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से पेपर्स फेल हो रहे हैं, और घर में बोलते हैं झूठ कि मेरा पेपर पास हो रहा है ये वो, क्योंकि वो फंस जाते हैं ना, पीछे जाते हैं। और एक बड़ी रीज़न ये है कि HEC से अप्रूव्ड हमारा जो CA इंटर होता है, तो वो आप 4 सालों में भी कर लो, 3 सालों में भी कर लो, तो वो डिग्री आपको नहीं रिकॉग्नाइज़ की जाती, आल दो जॉब मिलती है, लेकिन वो भी हमारा फिर 3.5 साल का आर्टिकल्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है CA फर्म में, वो भी गुजारने हैं। तो इस इन्फ्लेशन के दौर में 8 साल का एवरेज बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं 6-7 साल में कर लेंगे, लेकिन वो किस तरह गुजारेगा, जिसका मुझे मोटिवेशन है कि इन लोगों को, क्योंकि बाकी फील्ड्स पे मैं बहुत रिसर्च कर चुका था, CS वाले भी आगे हैं, IT वाले भी आगे हैं, मेडिकल वाले भी आगे हैं, लेकिन इन बच्चों को थोड़ा सा ना वो किया जा रहा था, जिसकी वजह से मैं इसमें आया, और सेल्फ मोटिवेशन ही सब कुछ थी इसलिए। तो सर आपने इन स्टूडेंट्स के फाइनेंशियली जो डिप्रेशन था या स्ट्रेस था उसको रिलीज़ करने के लिए ऐसी क्या चीज़ स्टार्ट की, मतलब आपने स्टूडेंट्स को कैसे केयर किया? स्कैम्स भी तो इतने ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए? ये बेसिकली जब मैं स्टार्ट किया था तो आफ्टर 2 इयर्स मैंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी, और वेप्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग को मैंने स्टार्ट किया था। शुरू में तो बच्चों को स्कैम ही लगता है, क्योंकि जब नॉलेज नहीं होती ना तो फिर जाहिलियत होती है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल था। हमने काफ़ी फ्री कोर्सेज़ मैंने ऑफ़र किए अपने दोस्तों के साथ मिलके कि आप एक दफ़ा करें। जो मेरे इर्द गिर्द वाले मेरे पक्के दोस्त थे, पहले तो मैंने उनको कामयाब करवाया, मैंने उनको बहुत सिखाया, मैंने उनको आगे लेके गया, और वो जब थोड़े से आगे बढ़ गए तो मैंने उनको बताया कि अब हम साथ कुछ करते हैं। अपने दोस्तों के साथ काफ़ी कुछ स्टार्ट किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनका वो मोटिव नहीं था जो मेरा मोटिव था। बेसिकली ये एक हकीकत होती है कि हर किसी का मोटिव आपके मोटिव के साथ मैच नहीं कर सकता। फिर मैंने फ्री सेशंस करवाए लाहौर में, बाकी सिटीज़ में, कि आप आएँ, फ्री सेशंस ज्वाइन करें और इसमें कुछ सीखें, इसमें कुछ देखें, अगर आपको लगता है तो फिर इस सफ़र पे रवाना हो। और सबको ये मोटिवेशन देता था कि यार सिर्फ 2 महीने का एक कोर्स होता है, वो आप करते हैं, ऑनलाइन कमाते हैं। तो आसान अल्फाज में इनको मैंने समझाना शुरू किया, तो उस वजह से फिर लोग आते गए। तो इसका अभी आपके स्टूडेंट्स काफ़ी कमा रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैं मतलब जब कोई आते हैं, अब तो हमारा वेप्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग में कोर्सेज पेड है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपको एक इदारा चलाना है, उसके एक्सपेंसेस और बाकी बहुत कुछ करना होता है, तो अब तो पेड कोर्सेज हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि साल 2022 में या 2021 में लाइक पूरे साल में 1 करोड़ भी कमा चुके हैं, पूरे साल की अगर उनकी अर्निंग देखी जाए, और वो स्टूडेंट्स हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कमा नहीं पा रहे, तो फिर हमें पता भी लग जाता है कि कौन से लेवल वाले स्टूडेंट्स आगे जा रहे हैं, और उनकी बहुत सारे लोग होते हैं, उनका मोटिव ये होता है सर अर्निंग कितनी होगी, तो फिर हम उनको आंसर तो नहीं दे सकते। अर्निंग पे आपने फोकस कर लिया, आप रह गए। जो बाहर वाला बंदा आता है, लेट से अब हमारे इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, जो बाकी बांग्लादेश, नाइजीरिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं सर मैं स्किल्स तो सीख जाऊंगा ना। तो ये फ़र्क होता है पाकिस्तानियों में और उनमें। ये हकीकत है कि यहाँ पे वो अर्निंग वाली सोच, अर्निंग पे फोकस पहले किया जा रहा है, स्किल बाद में। तो पहले तो इस फील्ड में कामयाब होने के लिए प्रो लेवल की स्किल चाहिए।
आपको ऐसा काम, अब कोई गोरा आके आपको वैसे ही तो हायर नहीं करेगा, वो तो आपसे जूम पे इंटरव्यू लेगा, चैट करेगा, वो तो बड़े लेवल का बंदा होगा, उसने अगर ऑनलाइन आपको हायर करना है तो किसी मकसद के लिए करना है। तो जब वो आप मकसद उसे दिखाओगे तब अर्निंग होगी। यहाँ पे अर्निंग वाली सोच होती है कि मैं अर्निंग कर लूँगा, फिर 2 महीने तो पैसे लेके जहन में बैठे हैं कि 2 महीने बाद पैसे आएंगे, तो ऐसे कामयाब नहीं हुआ जा सकता। जिसकी वजह से हम बच्चों को यही समझाते हैं कि आपने किस तरीके से जो गोल है अपना 2 महीनों का ऐसा सेट करना है कि मैं प्रो लेवल का स्किलफुल बंदा बन जाऊँ, कि मुझे एक महारत हासिल है कि अगला आपसे काम करवाए तो 10 बंदों को बताए भी कि यार ये काम कर रहा है। सर जैसे पर्सनली मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, ठीक है, अभी आपने सीए वाले स्टूडेंट्स का बताया कि उनको फाइनेंशियली स्ट्रेस रहता है, ऐसे सर मेडिकल स्टूडेंट्स को भी काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमारे पास इस टाइम इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो इतनी एक्सपेंसिव डिग्रीज के बाद भी मेडिकल स्टूडेंट्स या आईटी के स्टूडेंट्स हो गए, बाकी डिफरेंट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, उनका क्या, वो कैसे इसमें फील्ड में आके अपने आप को मनवा सकते हैं, कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिनमें वो अपने आप को कर सकते हैं? जैसे अभी आपने मेडिकल की ब्लॉग्स राइटिंग या राइटिंग का बताया, बाकी कुछ और चीज़ें भी बताएं जिनसे वो अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि पहली तो बात है कि स्किल्स कुछ ऐसी हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे अकाउंटिंग। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी बेस बनती है क्वालिफिकेशन से। मैं इस कल्चर को फ़रोग़ देता हूँ, बहुत सारे फ्रीलांसर्स इसको फ़रोग़ नहीं देते कि आप, वो कहते हैं डिग्री ना करो, कोई फ़ायदा नहीं है, स्किल सीख लो। लेकिन डिग्री, पहले तो मैं इस बात को, इस चीज़ को अपने जो मुआशरे में है ये बताना चाहता हूँ कि डिग्री जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे, अगर आप कहते हो HEC का सिलेबस पुराना है, ये है वो है, रिसर्च वर्क नहीं है, लेकिन एक हकीकत है, डिग्री से आपकी बेस बनती है। और वो बेस जब हमारे पास बच्चा आता है ना, वो कहता है सर मुझे क्विक बुक सीखना है, तो भाई अकाउंटिंग कहाँ है? क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। पहले तो हम उसे कहते हैं यार 6 महीनों का ना आप अकाउंटिंग का कोर्स करो, ताकि फिर ही आप सीख सकते हो। तो मेडिकल से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिकल से रिलेटेड देखें कि मुझे हेल्थ राइटिंग करनी है, मुझे ऐसे ब्लॉग्स लिखने हैं जो मेडिसिन के बेस पे हो, क्योंकि जब ब्लॉग्स लिखते हो तो आपकी अर्निंग एडसेंस से होती है। एज अ फ्रीलांसर आप बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हो, लाइक कि मुझे हर एक टॉपिक पे मेडिसिन का पता होगा, किसी लाइक बीमारी का सिम्टम्स सारे पते होंगे, तो आप लिख सकते हो उन पर। ब्लॉग्स राइटिंग इज़ मतलब अच्छी चीज़ है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मैं दोबारा बोल दूँ, क्वालिफ़िकेशन और स्किल्स में फ़र्क है। क्वालिफ़िकेशन तो आप 4 साल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्किल्स आप 2-3 महीनों में सीखते हैं। तो मेडिकल के बच्चे ज़रूरी नहीं है कि उस तरफ जाएं, या सीए के बच्चे ज़रूरी नहीं है। अब मेरा सीए फाइनलिस्ट एक दोस्त है, वो वीडियो एडिटर है, टॉप रेटेड है, तो वो वीडियो एडिटिंग की तरफ आए। ये बेसिकली फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा ये है कि अपनी मर्ज़ी से काम करना, तो अपनी पसंद का काम करना। इंटरेस्टेड जिस चीज़ में होंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी फील्ड अगर ये, इसमें आप मेडिकल की हैं, इसमें आपको मज़ा आ रहा होगा, आप इंटरव्यू कर रही हैं, तो मीडिया में आपको शायद ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुई। तो ये बेसिकली माइंडसेट होता है। बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स आते हैं सीए में, लेकिन उनका माइंडसेट सीए वाला नहीं होता। आ जाते हैं, अच्छी सैलरी लगेगी। तो मेडिकल वालों को ये मेरा मशवरा है कि सोचें ना कि क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड कुछ करूँगा। डिजिटल मार्केटिंग है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, ऐसे हज़ारों फील्ड्स हैं जिसमें क्वालिफ़िकेशन नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूँगा, हर बंदा फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक सब कुछ यूज़ करता है, उससे रिलेटेड है। अगर ऐसी मज़ीद वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, वो वेबसाइट्स बनाने विदाउट कोडिंग, तो वर्डप्रेस सीख लो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आपका ड्राइंग वाला बहुत अच्छा माइंड है, आप उस तरफ जा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्वालिफ़िकेशन को देखें, वो जाएं, वो दूसरी चीज़ों पे रिसर्च करें जिन पे बेस नहीं चाहिए, क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। अपनी स्किल्स को वो कर लें। मेडिकल वाला भी बन सकता है डिजिटल मार्केटर। तो ऐसे वो ना बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करके बहुत अच्छा कमा सकता है, अपनी स्टडीज़ को अफोर्ड कर सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी फ्रीलांसिंग की दुनिया के बारे में। लास्टली मैं आपको यही कहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जो अभी घर बैठे हैं, जो अर्निंग करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू, उनके लिए कुछ टिप्स या उनको कुछ ऐसे आइडियाज़ दे दें कि वो ईज़िली फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपने आप को मनवा सकें, अच्छे स्किल सीख सकें, या ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप बताना चाहें तो प्लीज़ सर। ऐसा है कि मैं थोड़ा सा जो है वो इस पे कुछ टिप्स शेयर करूँगा। नंबर 1 ये कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, कि मैं कौन सी स्किल सीख सकता हूँ। आप गूगल पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, आप सर्च कर सकते हैं और आप उस चीज़ को सर्च करें, लाइक के स्किल्स कौन कौन सी टॉप पे हैं, फिर उनके आप डेफिनेशंस निकालें और आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट बन गया, तो
आपने करना ये है कि अब उसको जाने कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। आपको बेतहाशा ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी। पेड कोर्सेज में और ऑनलाइन ये सर्चिंग में एक छोटा सा फ़र्क होता है कि मेंटोरशिप नहीं होती, आपके क्वेश्चन आंसर के जवाब नहीं होते। तो अगर आपको लगता है कि आपके मुआशरे में इर्द गिर्द कोई भी बंदा है, सबसे पहले एक अच्छे ट्रेनर को जानने के लिए या एक अच्छे आईटी इंस्टीट्यूट जो कि करवाते हैं ये कोर्सेज जानने के लिए, आप उनका बैकग्राउंड जानें। जो ट्रेनर हमें करवा रहा है क्या वो खुद उससे बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। तो आप देखें, पहले तो जैसे स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और अपने आप पे लगाते हैं, तो इसी तरीके से 2-3 महीने इसको भी सीरियस लें, एक स्किल सीखें और देखें कि वो ट्रेनर कितना कैपेबल है, क्या वो अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा जा रहा है उस स्किल में। तो एक स्किल प्रो लेवल की सीखेंगे। फिर प्लेटफॉर्म्स है फ्रीलांसिंग और स्किल में ये फ़र्क है कि आपने एक स्किल सीख ली, अब उसको बेच के पैसे कमाने हैं। एक स्किल सीख ली, अब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है जो सर्विसेज देती हैं बायर और सेलर को इकट्ठा करने में, फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, guru.com है, हज़ारों हैं, लेकिन फाइवर अपवर्क थोड़ा टॉप है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिस पे बायर सेलर बहुत ज़्यादा है। आप उनको एक्सप्लोर करें कि किस तरह से लोग सर्विसेज दे रहे हैं। तो जब आप उन पे अच्छी ग्रिप हासिल कर लेंगे तो फिर ये है कि आपका एक सफ़र, ये पहला डॉलर कमाना बहुत मुश्किल होता है। और फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा ये कि इन्फ्लेशन को वो मार दे देता है, ऐसे कि डॉलर आपका $100 भी आजकल 30,000 से ऊपर बन रहा है। तो टारगेट बहुत छोटा है, 2 महीनों में अपनी स्किल बनाएं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे आएँ, अपने आप को प्रो लेवल का बनाएं, अर्निंग बाद में हो जाएगी। अगर आप 10 साल 16 साल एजुकेशन करते हो तो तकरीबन 7-8 महीने इस चीज़ को भी अच्छे से दे दें, तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आप लोग भी ऑनलाइन अर्निंग अच्छे तरीके से कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको फ्रीलांसिंग की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल हो फ्रीलांसिंग के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।